जय सिया राम। आपके अपने चैनल धार्मिक कथाएं में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी भारतवासियों को प्रकाश पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। असत्य पर सत्य की विजय का यह प्रतीक पर्व दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाने वाला यह त्योहार बहुत ही प्राचीन सनातन त्योहार है। अंधकार पर प्रकाश की विजय का यह पर्व दीपों का त्योहार है। दीपोत्सव का वर्णन प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। धार्मिक दृष्टि से दीपावली के त्योहार का ऐतिहासिक महत्व है। अनेक धर्म ग्रंथ दीपावली का ऐतिहासिक महत्व हमें बताते हैं। अयोध्या के राजा राम अपने 14 वर्ष के वनवास के पश्चात जब लौटे थे तो अयोध्या वासियों का हृदय अपने परम प्रिय राजा के आगमन से प्रफुल्लित हो उठा था। श्री राम के स्वागत में अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए। कार्तिक मास की सघन काली अमावस्या की वह रात्रि दियों की रोशनी में जगमगा उठी। तब से आज तक भारतीय प्रतिवर्ष यह प्रकाश पर्व हर्ष व उल्लास से मनाते हैं। प्रत्येक सनातनी का यह विश्वास है कि सत्य की सदा जीत होती है और झूठ का सर्वथा नाश होता है। दीपावली यही चरितार्थ करती है, अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय, अर्थात हे प्रभु, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाइए। दीपावली से जुड़ा एक अन्य तथ्य है, महाप्रतापी तथा दानवीर राजा बलि ने अपने बाहुबल से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी। तब बलि से भयभीत देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर प्रतापी राजा बलि से 3 पग पृथ्वी दान के रूप में मांगी थी। महाप्रतापी राजा बलि ने भगवान विष्णु की चालाकी को समझते हुए भी याचक को निराश नहीं किया और 3 पग पृथ्वी दान में दे दी। विष्णु ने 3 पग में तीनों लोकों को नाप लिया। राजा बलि की दानशीलता से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का राज्य दे दिया। साथ ही यह भी आश्वासन दिया कि उनकी याद में भूलोकवासी प्रत्येक वर्ष दीपावली मनाएंगे। ब्रह्म पुराण में लिखा है कि कार्तिक की अमावस्या को अर्धरात्रि के समय लक्ष्मी माता सदगृहस्थों के मकानों में जहाँ तहाँ विचरण करती रहती हैं। इसलिए अपने घरों को सब प्रकार से स्वच्छ, शुद्ध और सुशोभित करके दीपावली और दीपमालिका बनाने से लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनमें स्थायी रूप से निवास भी करती हैं। दीपावली या दीपमालिका संपन्न करने से परम पद प्राप्त होता है। सुख और समृद्धि दायिनी माँ लक्ष्मी की कृपा जिस व्यक्ति पर होती है उसके समस्त दुखों का निवारण एक क्षण में हो जाता है। सौंदर्य एवं कोमलता की प्रतीक माँ लक्ष्मी का आगमन जिस भी घर में होता है वह घर सदा धन धान्य से भरा रहता है, निरोग रहता है और सदा उस घर में खुशहाली बनी रहती है। माता लक्ष्मी का निवास लाल कमल में रहता है। कमल का पुष्प श्री विष्णु के चरण कमल का प्रतीक है। माँ लक्ष्मी श्री विष्णु की अति प्रिया हैं। वे मन को आनंद देने वाली हैं। लक्ष्मी जी का पूजन गजराज कमल पुष्प चढ़ाकर करते हैं, इसलिए इन्हें गज लक्ष्मी भी कहा जाता है। लक्ष्मी जी का अभिषेक करने वाले इन 2 गजराजों को परिश्रम और मनोयोग कहते हैं। उनका लक्ष्मी के साथ अविच्छिन्न संबंध है। महालक्ष्मी कंचन वर्ण, अति सुंदरी और चिर यौवना रहने वाली देवी हैं। लक्ष्मी जी की प्रतिमाएं द्विभुजा और चतुर्भुजा दोनों प्रकार की होती हैं। इनका वाहन उल्लू होता है जो निर्भीकता एवं रात्रि के अंधेरे में भी देखने की क्षमता का प्रतीक है। महालक्ष्मी की मूर्तियां अनेक रूपों में उपलब्ध हैं, जैसे गजलक्ष्मी, दीप लक्ष्मी, गजारूढ़ा, शेष शैया पर श्री विष्णु की चरण की सेवा करती हुई। सदियों से हमारे देश में दीपावली के त्यौहार को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन लोग लाइयाँ, खील, गट्टा, लड्डू आदि प्रसाद के लिए खरीदते हैं और शाम होते ही रंगोली सजाकर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं। पूरे घर में साफ सफाई करके घर में दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी का आवाहन करते हैं। व्यापारी वर्ग पारंपरिक रूप से दीपावली के दिन ही नई हिसाब बही बनाते हैं और किसान अपने खेतों पर दीपक जलाकर अच्छी फसल होने की कामना करते हैं। दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजा के साथ साथ कुबेर की भी पूजा की जाती है। गणेश जी की दीपावली पूजा में मंचासीन करने में भौ संप्रदाय का काफ़ी योगदान है। रिद्धि सिद्धि के दाता के रूप में गणेश जी को प्रतिष्ठित किया जाता है।
यदि तार्किक आधार पर देखें तो कुबेर जी मात्र धन के अधिपति हैं, जबकि गणेश जी संपूर्ण रिद्धि सिद्धि के दाता माने जाते हैं। इसी प्रकार लक्ष्मी जी मात्र धन की स्वामिनी नहीं, वरन ऐश्वर्य एवं सुख समृद्धि की भी स्वामिनी मानी जाती हैं। अतः आजकल लक्ष्मी गणेश का संबंध लक्ष्मी कुबेर की बजाय अधिक निकट प्रतीत होता है। दीपावली के साथ लक्ष्मी पूजन के जुड़ने का कारण लक्ष्मी और विष्णु जी का इसी दिन विवाह संपन्न होना भी माना गया है। इस दिन माँ लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश एवं माँ सरस्वती की भी पूजा होने का एक और कारण है कि बिना बुद्धि के धन व्यर्थ है। अतः धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए गणेश की पूजा का विधान है। लक्ष्मी का स्थायित्व भी बुद्धि के द्वारा ही किया जाता है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सत्व गुण होता है वहाँ सुमति होती है, वहाँ संपत्ति आती है, और जहाँ कुमति होती है वहाँ दुख होता है। गणेश सिद्धिदायक देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। जीवन को मंगलमय, निर्विघ्न तथा शांति पूर्वक व्यतीत करने के लिए श्री गणेश जी की आराधना परम आवश्यक है। तथा सरस्वती जी विद्या शांति का प्रतीक हैं। वो धन को अच्छे कार्यों में व्यय करने की प्रेरणा देती हैं। लक्ष्मी जी का पूजन उनकी चांदी की धातु से बनी मूर्ति के रूप में किया जाता है। उनकी मूर्ति को कमल पुष्प पर विराजमान कर पंचामृत से स्नान कराया जाता है। इसके बाद विविध प्रकार के पुष्पों एवं प्रसादों का भोग लगाकर उनकी पूजा की जाती है। इनके पूजन में मंत्रोच्चार करके पूरे विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और अंत में इनकी आरती गाकर पूजन का समापन कर वैभव और संपन्नता का आशीर्वाद लेना चाहिए। इस वीडियो में मैंने गणेश और लक्ष्मी के पूजन की संक्षिप्त विधि बताई है। लक्ष्मी गणेश की पूजन की संपूर्ण वीडियो देखने के लिए, उसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप धनतेरस वाली वीडियो को अवश्य देखें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। संध्या काल को स्नान आदि करने के पश्चात माता लक्ष्मी और भगवान गणेश का पूजन करने के पश्चात घर के कोने कोने में दीपक जलाएं। घर का कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए, वहाँ अंधकार नहीं होना। पूरे घर में दीपदान करने के पश्चात आपका जो धन स्थान है या जहाँ तिजोरी है, जो भी आप जहाँ धन रखते हैं, और साथ ही व्यावसायिक व्यक्तियों को अपने प्रतिष्ठान, गद्दी और व्यवसाय स्थान पर माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति रखकर उस स्थान का भी पूजन अवश्य करें। और इसके साथ साथ विद्या की देवी माता सरस्वती का पूजन भी, यदि आपके घर में बच्चे पढ़ते हैं या जो भी विद्यार्थीगण हैं, उनको अवश्य ही करना चाहिए। यह पूजन करने के लिए विद्यार्थियों का जो भी कमरा है, उस कमरे में दीपक जला के उन पुस्तकों का पूजन अवश्य करना चाहिए। इसके पश्चात घर की बहू और घर की बेटियों को कुछ दक्षिणा का दान अवश्य करें, क्योंकि घर की बेटियां और बहुएं यह भी लक्ष्मी का रूप होती हैं। तो इनको लक्ष्मी का दान करने से माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और आपके घर में स्थायी रहती हैं। समस्त पूजन समाप्त होने के पश्चात एक दिया जो तेल का जलता है लक्ष्मी पूजन में, उस दिए में रात को 12 बजे काजल भी अवश्य बनाएं और घर के प्रत्येक सदस्यों को यह काजल लगाना बहुत ही अनिवार्य होता है, क्योंकि मान्यता है कि दीपावली की रात्रि को जो भी व्यक्ति यह काजल लगाते हैं, उनकी आँखों की रोशनी माता लक्ष्मी के वाहन उल्लू से भी बहुत तीव्र होती है। आशा करती हूँ आप लोगों को यह वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। धन्यवाद।